जय भीम। साथियों, आप लोग आज मुझे सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज यहाँ मौजूद इतनी खराब मौसम में भी सुबह से बारिश हो रही, आप लोग इतनी दूर से चलकर हम सबको सुनने आए। इस चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए आप, मेरी सभी माताएं बहनें, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी नौजवान साथी, मेरी बहनें, आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आज पहुँचे हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। वैसे आप लोगों को ये विदित है कि इस समय यहाँ आपके बिहार प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हो रहे हैं, जिसमें हमारी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतारे हैं, जिन्हें जिताने के लिए आप लोग पूरे जी जान से यहाँ लगे हैं। और इसके लिए मैं भी आप लोगों से अपील करने के लिए यहाँ आज पहुँचा हूँ और इस संबंध में कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं देश में जन्मे समय पर दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे सभी महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी आदि को भी पूरे दिल से नमन व अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिनके बताए हुए रास्ते पर अब चलकर अब आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं पूरा आदर सम्मान करता हूं, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की है और जिनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश में अब मैं यहाँ बिहार प्रदेश में हो रहे विधानसभा आम चुनाव के संबंध में आप लोगों के बीच में कुछ ज़रूरी बातें रखना चाहूँगा। हमारी पार्टी यहाँ विधानसभा आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है, जिसमें आप लोगों को अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना बहुत ज़रूरी है, वरना यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व इनकी अन्य सभी संयोजक पार्टियां खासकर अपनी जातिवादी सोच व मानसिकता के चलते अब यहाँ सत्ता में आने पर वर्तमान हालातों में अपने देश के संविधान को ही काफ़ी हद तक बदल देंगी, जिसमें फिर यहाँ हमारे सभी दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग एवं अन्य उपेक्षित वर्गों लोगों का हित कतई भी सुरक्षित नहीं होगा तथा न ही इनको आरक्षण का भी पूरा लाभ मिल सकता है और फिर ये लोग पुण्य यहाँ गुलाम व लाचार बन सकते हैं, जिससे बिहार निकलने के लिए जिससे बाहर निकलने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। इसे भी खास ध्यान में रखकर आप लोगों को यह चुनाव लड़ना और जीतना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ इन पार्टियों की संकीर्ण व पूंजीवादी सोच एवं सिद्धांत आदि होने के कारण यहाँ सर्व समाज में से गरीब व मुसलमान एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति में भी अभी काफ़ी हालात खराब रहे हैं।
साथ ही इनकी गलत नीतियों के कारण यहाँ सर्व समाज में से गरीब, मजदूर, किसान एवं व्यापारी व उनके साथ साथ हमारे सभी मेहनतकश लोग भी अपनी खुशहाल ज़िंदगी यहाँ बसर नहीं कर पा रहे हैं। देश में पिछले कुछ वर्षों से हमारे सभी गरीब, बेरोज़गार व गरीबी, बेरोज़गारी व महंगाई आदि भी काफ़ी बढ़ चुकी है, जिससे आम जनता काफ़ी परेशान है। जबकि देश में बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सत्ता में आकर इन सब मामलों में इनको बेहतर व खुशहाल ज़िंदगी दे सकती है। और इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 4 बार सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की रही सरकार है। लेकिन इसके लिए बीएसपी ने पहले यहाँ सर्व समाज के लोगों को जागरूक करके उन्हें हर स्तर पर तैयार किया है और तब फिर यहाँ बीएसपी की सरकार बन पाई है। यह भी आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। और बीएसपी की सरकार बनने पर तब फिर हमारी पार्टी ने हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ वर्षों से उपेक्षित रहे खासकर दलितों एवं अन्य कमज़ोर वर्गों के लोगों के हित व कल्याण में काफ़ी ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं। साथ ही सर्व समाज में से हमारे सभी गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति को भी काफ़ी सुधारा है और विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की काफ़ी समस्या का भी हल देने का काम किया है। इतना ही नहीं बल्कि अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान देने का काम किया है, जिनकी यहाँ जातिवादी सरकारों ने चलते काफ़ी उपेक्षा भी की है। साथ ही यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार ने बेहतरीन कानून व्यवस्था दी है। यहाँ कोई भी हिंदू मुसलमान दंगे नहीं होने दिए हैं, जिससे लोग आज भी याद करते हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब आप लोगों को भी अपने हित व कल्याण में यहाँ बिहार प्रदेश में हो रहे विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को ही कामयाब बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप लोगों को वोट डालने व वोटिंग के दिन वोटिंग की गिनती होने तक भी विरोधी पार्टियों से सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से ज़रूर सावधान रहना होगा। अर्थात अब आप लोगों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी संयोजक पार्टियों को सत्ता में आने से रोकना होगा, जिनकी सरकारों को यहाँ आप लोगों ने काफ़ी आजमा चुके हैं और अब इन्हें और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में अब आप लोगों को यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को ही कामयाब बनाना होगा और इसके लिए अब आप लोगों को यहाँ वोटिंग वाले दिन ईवीएम के सामने ईवीएम में अपनी पार्टी हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर आप अपने उम्मीदवार प्रमोद जी को ज़रूर जिताएं तथा अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए हर संभव पूरा प्रयास करें। तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा सपना पूरा हो सकता है। इसी खास अपील व उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।